नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। 10 साल की सरकार होने के बावजूद 10 साल तक मोदी सरकार में कद्दावर मंत्री होने के बावजूद अगर स्मृति ईरानी भगवान राम के नाम पर वोट मांग रही हैं, पब्लिक को डरा रही हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर का फैसला पलट जाएगा, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, इस तरह से पब्लिक से झूठ बोलते हुए स्मृति ईरानी वोट मांग रही हैं, तो यह दिखाता है कि 10 साल में स्मृति ईरानी की राजनीति कितनी बदल गई है। 10 साल पहले स्मृति ईरानी की पहचान थी सिलेंडर के लिए आवाज उठाने को लेकर, चीनी की दाम के लिए आवाज उठाने को लेकर। आज स्मृति ईरानी के वो वादे याद दिलाते हुए इंडिया गठबंधन के नेता अमेठी में स्मृति ईरानी को आईना दिखा रहे हैं। अमेठी में आज इंडिया गठबंधन की रैली थी। वहां अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी को चुन चुनकर उनके वादे याद दिलाए। अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी को घेरते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। मैं देख रहा हूं कि जब से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहां चुनाव मैदान में आ गए हैं, तब से भाजपा ने अपनी पोटली अमेठी से बांध ली है और ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जहां एक तरफ अमेठी में अभिनय है, दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो अभिनय के मुकाबले में एक सीधे सादे विनय के रूप में आपके बीच में प्रत्याशी बने हैं, उनके बीच में चुनाव होने जा रहा है। और ये ऐसे व्यक्तित्व के और ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको अपनेपन के भाव से जीत करके आपके साथ हमेशा हमेशा रहे हैं। और मुझे जानकारी हुई है कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? अखिलेश यादव ने दावा किया कि चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो 1 और 1 11 हो जाता है, तो अब की बार स्मृति बनकर रह जाएंगी और परमानेंट बॉम्बे का टिकट कटवा लेंगी। अखिलेश यादव ने क्या कटाक्ष किया, जरा सुनिए। और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है, उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये 1 पे 1 नहीं है, ये 1 और 1 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। बताओ 9-2-11 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे?
4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है और जब से 4 चुनाव खत्म हुए चरणों के, बताओ भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है कि नहीं हो गई है? इनका रथ धस नहीं गया है, फंस गया है, अब निकलने वाला नहीं है। बताओ इनका रथ धस गया, फंस गया कि नहीं? और जो लोग 400 पार कह रहे थे, बताओ नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? ये जो 400 पार वाला नारा दे रहे थे, वो 400 के बाद जितनी सीटें हैं उतनी जीतने की बात कह रहे थे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 400 हटा दोगे तो कितनी सीटें बची? 143। लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है, 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। वाकई स्मृति ईरानी अगर बहादुर नेता हैं तो इन सारे मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। महंगे सिलेंडर को लेकर स्मृति ईरानी जिस तरह सड़क पर बैठ जाया करती थी वो पब्लिक को याद होगा, लेकिन स्मृति ईरानी इन बातों को भूल गई हैं। वो आरोप लगाती हैं कि राहुल गांधी मेरे डर से अमेठी लोकसभा से भाग गए। अगर आप इतनी बहादुर नेता हैं, अगर आप कहती हैं कि आप इतनी मजबूत हैं कि राहुल गांधी भाग गए, तो फिर आपको पब्लिक को डराने की जरूरत क्या है? चुनाव आयोग को ऐसे भाषणों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर पुराने समय का चुनाव आयोग होता तो कई लोग कहते हैं कि अब तक स्मृति ईरानी जैसे नेताओं पर कड़ा बैन लग गया होता। हो सकता है कि चुनाव लड़ने पर ही बैन लग जाता, क्योंकि इस तरह धर्म के नाम पर वोट मांगना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आखिरकार स्मृति ईरानी की ऐसी क्या मजबूरी है जो राम मंदिर के नाम पर पब्लिक को एक तरह से डरा रही है? पीएम मोदी जो रैलियों में भाषण देते हैं, अपनी सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं से लेकर जनसभाओं में स्मृति ईरानी उन बातों को दोहरा रही हैं और सबसे प्रमुखता से राम मंदिर का मुद्दा उठा रही हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर का फैसला पलट जाएगा। स्मृति ईरानी अगर कद्दावर नेता है, अगर उन्होंने 10 साल काम किया है, बहादुर नेता है, अपने इंटरव्यू में दावा करती है कि मैं तो बचपन से ही बहादुर थी, लड़कों को भी कई बार पेल दिया करती थी, कई लड़कियां मुझे बुलाने आती थी कि फला लड़के को पेलना है, तो कई बार मैं मारपीट करती थी लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए। मेरी मां को भी ये सब मालूम था, तो बचपन से ही बहादुर है। तो आखिरकार राजनीति में वो बहादुरी कहां गई? आप स्मृति ईरानी के इस तरह असल मुद्दों से पलटी मारने को लेकर क्या सोचते हैं? पुराने वादे भूलने को लेकर क्या सोचते हैं जिन्हें विपक्षी नेता अब याद दिला रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।